नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज आपके लिए बहुत ज्यादा डिमांडेड जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों का काफी दिनों से डिमांड था कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें पूरा कराया जाए। तो यहां पर हम लोग आज बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके पहला प्रश्न यहां पर ले लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके लिए, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? भाई पूना समझौते की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक अवार्ड जो था यहाँ पे आपका कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, तो सांप्रदायिक पंचायत या फिर आपके कम्युनल अवार्ड के आने के बाद पूना समझौता आपके हुआ था। और पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो आपको याद रखना है कि यहां पर बी आर अंबेडकर के द्वारा पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और एक और चीज विशेष तौर पर याद रखिएगा कि पूना समझौते पर गांधी जी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, गांधी जी के समर्थकों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में स्थापित होने वाली इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया था? ऑप्शन में आपको एनी बेसेंट, बीजी तिलक, जोसेफ बाप्टिस्टा और एनसी केलकर आपको दे रखे हैं। एक चीज आपको यहां पर याद रखना है कि इंडियन होम रूल लीग जो थी ये आपके पूना में स्थापित की थी, 1916 में स्थापित की थी। और इसको स्थापित करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो होम रूल लीग स्थापित की गई थी, यहां पर अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में जोसेफ बाप्टिस्टा को नियुक्त किया गया था। और एक और प्रश्न साथ में जोड़कर रखिएगा कि एनसी केलकर जो हैं, ये एनसी केलकर इस संस्था के सचिव थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन होम रूल लीग जो थी इसके सचिव के पद पर कौन व्यक्ति थे, तो एनसी केलकर का नाम आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कब की गई? 1916 में की गई। और कहां पर की गई थी? तो आपके पूना में स्थापित किया गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भाई खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था, है ना। आपको यहां पर याद होगा कि खेड़ा के जो किसान थे, खेड़ा के किसानों पर प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगान में किसी भी प्रकार की छूट उन्हें नहीं प्रदान की गई थी। तो इसके विरोध में आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? भैया यही सेम आपको याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह जो है, इसी खेड़ा सत्याग्रह में आपके वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी मुलाकात या फिर आपके गांधी जी के आंदोलन के साथ में वो जो जुड़े थे वो आपके खेड़ा सत्याग्रह से ही जुड़े थे। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई? तो याद रखिएगा वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है, इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो विद्वान हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1927 में आपको याद होगा, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन जो आया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वो भारत में होने वाली जो आपकी
आपकी संवैधानिक प्रगति है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की जांच करने के उद्देश्य से साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण उसका विरोध हुआ था। यहां पर आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार करी गई थी, ये यहां पर आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न आपके सामने, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया था, तो उससे संबंधित आंदोलन जो था वो भारत में भी प्रारंभ हो गया था, और इसको प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों को जाता है। यानी आंसर लगेगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, जेल में अनशन करते समय किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? भाई आपको याद रखना है, जो समय था वो समय था जब आपके जतिन दास थे, ठीक है, जतिन दास जो थे, जतिन दास के द्वारा 64 दिनों तक भूख हड़ताल की गई थी, और 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वर्ष 1929 में अनशन करते हुए जतिन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चीज आपको याद रखना है विशेष तौर पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि यहां पर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो बंबई अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और यह आपका अधिवेशन हुआ कहां था? तो यह बंबई अधिवेशन था, यह चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस को आपको याद रखना है। सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये आपको पता ही है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सेंट जेम्स पैलेस में आपके आयोजित किया गया था, और इसी अधिवेशन में या इसी सम्मेलन में जो गांधी जी थे, गांधी जी आपके राजपूताना नामक जहाज से इसमें हिस्सा लेने के लिए लंदन गए थे। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में हमें दे रखे हैं शिवराम, राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास। तो आपको एक और चीज याद रखना है, जतिन दास के बारे में अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि जतिन दास जो है वो 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कम से कम भगत सिंह के साथ में इनको फांसी नहीं हुई। अगला प्रश्न आपके लिए है, इनमें से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? गलत बताना है आपको, ये चीज याद रखिए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही बात है भाई। 1905 में आपके क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, ये गलत है भाई। आपको याद रखना है 1907 नहीं 1906। 1906 में आपको याद होगा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के प्रयासों से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आगे चलकर मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में आपके आगा खान को नियुक्त किया जाएगा। बाकी मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार प्रदान किए गए थे, ये यहां पर सही है। हमें गलत बताना था, तो गलत इसके अंदर है आपका 11 का बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक माना जाता है? भाई ये उपाधि जो है ना, ये बाल गंगाधर तिलक को दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा है किसने? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश लेखक थे, उनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया 1877 ईस्वी में?
एक चीज यहां पर देखिएगा, गणेश वासुदेव, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी जो है, जीवी जोशी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। जीवी जोशी अपने जो सार्वजनिक कार्य हुआ करते हैं, सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे उस समय पर, और इन्हें सार्वजनिक काका की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो जीवी जोशी के द्वारा आपके शाही दरबार में खादी से बने हुए, हाथ से सिले हुए वस्त्रों को पहनकर भाग लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है बंबई, ठीक है, बंबई का अधिवेशन था, बंबई की जनसभा थी, वहां पर गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो आपके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था, तो उस समय पर इस जनसभा में करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपको यहां पर याद रखना है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन का आपका कांग्रेस अधिवेशन को आयोजित किया गया था, और उसी के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा? तो ये वक्तव्य भाई महात्मा गांधी का है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो वहां पर दमन चक्र चलाया गया था, तो उसके लिए उन्होंने जो शब्द यूज किया वो क्या है? शेर जैसी हिंसा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव में मतलब कौन सी चीज को इंक्लूड किया गया था, शामिल किया था? तो आपको याद रखना है डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, जिसे बेसिकली आप लोग क्या नाम दे देते हो? तो इसको हम लोग कह देते हैं डोमिनियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको अधिराज्य परिस्थिति भी कहा जाता है, हिंदी में इसको अधिराज्य परिस्थिति भी कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख है ये आपके किसमें किया गया था? तो ये आपके अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो नाम भैया पता ही होगा आपको, नहीं पता तो याद कर लीजिए, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का केंद्र क्या था? तो आपको याद रखना है ये आंदोलन जो था ये मुख्य रूप से दिल्ली में आपके केंद्रित था, ठीक है, दिल्ली इसका क्या था? केंद्र था। आपके सामने है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के जो संस्थापक थे इनको आपका नाम याद रखना है फजलुल हक। क्या नाम था इनका? इनका नाम था फजलुल हक, ये आपको याद रखना है। और कृषक प्रजा पार्टी ये कब स्थापित की गई थी ये भी आपको याद रखिएगा, साथ में जोड़कर याद रखिएगा, 1936, ठीक है, 1936 में आपके कृषक प्रजा पार्टी को बंगाल में फजलुल हक के द्वारा स्थापित किया गया। इनमें से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़ा? ऑप्शन में बीपी बाडिया, एनएम जोशी, कामराज विट्ठल भाई पटेल। तो आपको याद रखना है बीपी बाडिया और एनएम जोशी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दोनों के नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, बहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था? ठीक है, तो बहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहाबी आंदोलन को क्या कहा गया है? पवित्र युद्ध कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो था ये भारत आया था। और कैबिनेट मिशन में आपको याद रखना है कि एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये इसमें शामिल थे। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की गई? ठीक है, यहां पर याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब पूछा जा रहा है? सिंगापुर में पूछा जा रहा है कि सिंगापुर में इनके द्वारा यह कार्य कब किया गया था?
था? तो 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसका आंसर होगा 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और मुख्य उद्देश्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर आपसे कह रहा है इनको काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। तो यहां पर गौर करिएगा भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हो जाएगा 1931 में। दांडी मार्च की अगर मैं बात करूं तो दांडी मार्च हो जाएगा 1930 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूना पैक्ट की बात करता हूं तो पूना पैक्ट आपको याद रखना है, ये हुआ था 1932 में। और अगर गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये हुआ था मार्च 1931 में, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 1931 के दो आपको मिल गए, लेकिन आपको याद रखना है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सितंबर 1931 का है। यानी बहुत आसानी से आप आंसर लगा सकते हो। सबसे पहले हो जाएगा दांडी मार्च, मतलब 2 नंबर, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 1 और इसके बाद हो जाएगा 3। यानी आंसर हो गया 2 4 1 3। यानी आपका क्या आंसर बन जाएगा भाई? बी आंसर इसका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? नाम याद रखेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर जो आपका बंगाल विभाजन का दिन था, उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान उन्होंने किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है 20 जुलाई 1955 का दिन, 1905, 20 जुलाई 1905 का दिन आपको याद रखना है। इस दिन बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और एक डेट आपको याद रखनी है 16 अक्टूबर 1905। इस दिन बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये 2 डेट अच्छे से याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी तो 20 जुलाई 1905 को, और लागू कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल का विभाजन हुआ था, अभी बता के आया मैं, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पर, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने 1935 में होने वाली उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता करने का कार्य किया था। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? भाई आपको पता होगा 1939 में त्रिपुरी संकट स्थापित हुआ था, है ना। त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर अध्यक्ष पद को लेकर आपस में दिक्कत हुई थी, तो उसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाद जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया गया था और उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? 1940 में आपको पता होगा अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी की देखरेख में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में आपको नाम याद रखना है विनोबा भावे थे। और यदि द्वितीय पूछ लिया जाए कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। जो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनका नाम क्या था? तो इनका नाम भी याद रखेगा, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने है, धरसाना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने व्रत विवरण प्रदान किया? नाम याद रखेगा बेब मिलर के द्वारा। बेब मिलर के द्वारा धरसाना में आपके नमक कानून को तोड़ा गया था और पुलिस के द्वारा वहां पर जो दमन चक्र चलाया गया था उसका विस्तृत रूप से उल्लेख बेब मिलर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई, है ना। तो 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को आपको याद रखना है साबरमती से
इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, साबरमती से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था और आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ में नमक कानून को तोड़ा गया था। ये टोटल यात्रा जो थी ये कितने दिनों की थी, तो आपको याद रखना है ये 24 दिनों की यात्रा थी। एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साबरमती से जब 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा इस यात्रा का प्रारंभ किया गया था, दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था, तो उस समय पर उनके साथ कितने अनुयायी थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना को आपको याद रखना है कि जो आपकी माउंटबेटन योजना थी ये 3 जून 1947, कब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई बहुत फेमस नारा है, आपको पता है किसका नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक का नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? वैसे तो 1930 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन भैया ये 1930 के बाद कुछ समय के बाद रुक गया था, फिर बाद में चलकर ये दोबारा से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से किसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, यहां पर एक चीज देखिएगा, इससे संबंधित पीडीएफ आपको कहां पर प्रोवाइड होगी, तो आपको याद रखना है इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टॉप तक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। अगली चीज यहां पर देखिएगा, मैथ्स का बाप कोर्स, जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए स्पेशली इस कोर्स को राहुल सर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो आपको टॉप तक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मैथ्स का क्रैश कोर्स में भी आपको याद रखना है, क्रैश कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है जिसमें 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर आपके लिए कंप्लीट किए जाएंगे और सेम आपको रीजनिंग का क्रैश कोर्स टॉप तक एप्लीकेशन पर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।